जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। अखिल ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री भगवती महामाया जगदंबिका, मंगलमयी, करुणामयी, जगत जननी आद्य शक्ति, आदि माया भवानी, भक्त वत्सला, परम शक्तिशालिनी, आह्लादिनी शक्ति, असुर नाशिनी, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, मधुकेटवहंती, चंड मंड नाशिनी, रक्त बीज विनाशिनी, शुंभ निशुंभ मर्दिनी, धूम्रलोचन संहंत्री, सिंह वाहिनी, पाप नाशिनी, क्लेश नाशिनी, सर्व दुष्ट नाशिनी, सर्व शत्रु घातिनी, सर्व सृष्टिकारिणी, परमेश्वरी, सत्य विज्ञान स्वरूपा, नित्या, पराम्बा, निर्गुणा, अविनाशी, साक्षात ब्रह्म, सद आनंद प्रदान करने वाली, वरदायिनी, कल्याणकारी महामाया आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। ये जितने भी नाम मैंने बोले, यदि आप भी बोलने लग जाओगे तो निश्चित तौर से मां भगवती की कृपा प्राप्त हो जाएगी। केवल दिल से, आत्मा से आपको उनको बोलना है। एक बार और सुन लीजिए। अखिल ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री भगवती महामाया जगदंबिका, मंगलमयी, करुणामयी, जगत जननी आद्य शक्ति, आदि माया भवानी, भक्त वत्सला, परम शक्तिशालिनी, आह्लादिनी शक्ति, असुर नाशिनी, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, मधुकेटवहंती, चंडमुंड नाशिनी, रक्त बीज विनाशिनी, शुंभ निशुंभ मर्दिनी, धूम्रलोचन संहंत्री, सिंह वाहिनी, पाप नाशिनी, क्लेश नाशिनी, सर्व दुष्ट नाशिनी, सर्व शत्रु घातिनी, सर्व सृष्टिकारिणी, परमेश्वरी, सत्य विज्ञान स्वरूपा, नित्या, परम्बा, निर्गुणा, अविनाशी, साक्षात ब्रह्म, सद आनंद प्रदान करने वाली, वरदायिनी, कल्याणकारिणी महामाया आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करे। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप मंदिर में पूजा करते हैं, घर में पूजा करते हैं देवी देवताओं की, भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए, तो पूजा में गलतियां होती, वो गलतियां आपको बताई जा रही है। और बहुत से व्यक्ति तो आजकल नास्तिक बन गए, जो हिंदू सनातन धर्म में पैदा जरूर हुए हैं, परंतु चूंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जाने की वजह से उनने हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ना ही बंद कर दिया और दूसरी चीजें उनने सीख ली है। और जब वो व्यक्ति कब जिंदगी में दिन और रात आते हैं, चित और पट होता है, गाड़ी के दो पहिए होते हैं, उसी प्रकार से जिंदगी में सुख और दुख भी होता है। तो सुख और दुख, जब दुख प्राप्त होता है तो फिर वो ज्योतिषाचार्य के चक्कर लगाते, क्योंकि पढ़े लिखे हो। ज्योतिषों के पास जाते हो, कहते ये पूजा कराओ, वो पूजा कराओ, ये दान दो, वो दान दो, उनको मालूम ही नहीं कौन सा दान कब देना चाहिए। ज्योतिषाचार्य भी ये नहीं बताता उनको सही तरीके से कि दान, कौन सा दान किस तारीख को देना चाहिए, किस वार को देना चाहिए, किस तिथि को देना चाहिए और किस समय पे देना चाहिए। वो हर कभी दान देने लग जाता है, तो भी गलतियां होती है। तो दान हर कभी हर किसी चीज का दान नहीं दिया जाता है। सूर्यास्त होने के बाद में किसी प्रकार का दान नहीं देना चाहिए। सूर्य अस्त होने के बाद में जब हम घर में या मंदिर में दीपक लगा देते हैं, उसके बाद से कोई भी दान नहीं देना चाहिए। यदि कोई पड़ोसी कुछ मांगने भी आ जाए तो नहीं देना चाहिए, और यदि भिखारी आ जाए तो उसे घर के अंदर बिठा करके भोजन करना चाहिए, घर के बाहर अपना सामान नहीं जाना चाहिए। आरती लेने के बाद हाथ अवश्य धोना चाहिए, उसके बाद में ही फिर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। या दीपक का स्पर्श कर लिया आपने, जो दीपक जल रहा है, तो उसके बाद भी हाथ धोना चाहिए। ये हमारी ऋषि मुनियों ने बहुत सारी परंपरा बनाई है।
मंदिर में भगवान के दर्शन खुले नेत्र से करना चाहिए। बंद आंखें बंद करके भगवान का दर्शन नहीं करना चाहिए। आप दर्शन करने का मतलब ही क्या होता है? दर्शन करने का मतलब है हम आंखों से ईश्वर को देखें, खुली आंख करके। 80% व्यक्तियों को देखा वो मंदिर में जाते हैं दर्शन करने, तो एक बार देखने के बाद उनकी आंखें बंद हो जाती है, तो वो बंद आंखों से ही भगवान से मांगते हैं। तो मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएं तो खुले नेत्रों से दर्शन करना चाहिए, और मंदिर में खड़े खड़े वापिस ना चाहिए, और मंदिर के गेट पे सीढ़ियों पर बैठ करके भगवान के जो दर्शन आपने किए उनका दर्शन का लाभ लेना चाहिए। यदि आपके घर से मंदिर ज्यादा दूर नहीं हो तो मंदिर पैदल ही जाना चाहिए, ताकि आपके पास पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होगी मंदिर से। जब आप वापस आएंगे तो पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आप आते हो। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और जब मंदिर में हम प्रवेश करने के लिए जाते हैं तो ध्यान रख सको तो अच्छी बात है। हम पहले दाहिना पैर मंदिर में प्रवेश करते समय रखना चाहिए, और जब हम मंदिर से बाहर निकलते हैं तो उस समय बायां पैर हमारा बाहर होना चाहिए। घंटी जो है इतनी तेज गति से भी नहीं बजाना चाहिए, या घंटे जो होते हैं जिसके मंदिर में प्रवेश करते समय नॉर्मल रूप में बजाना, ज्यादा तेज मारने पर उससे कर्कश ध्वनि निकलती है। तो घंटी को इतनी जोर से भी नहीं बजाएं कि उसमें से कर्कश ध्वनि उत्पन्न हो। घंटी बजाने के बाद में उस घंटी के नीचे अवश्य खड़े रहें जब तक कि उसके नाद आपको कानों तक सुनाई दे रही हो। इससे शरीर के अंदर की नेगेटिव एनर्जी समाप्त होती है, पॉजिटिव एनर्जी ब्रह्मरंध्र के माध्यम से शरीर में पहुंचती है। और मंदिर में जब भी जाए तो शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र, धुले हुए, प्रेस किए हुए वस्त्र पहन करके जाना चाहिए, और काले कपड़े, नीले कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। इससे भी बहुत ज्यादा नकारात्मकता का असर होता है। और फिर मनुष्य कहता कि साहब मेरे को तो पूजा का फल ही नहीं मिलता, भगवान मेरी पूजा स्वीकार ही नहीं करता। तो आप ऐसे बहुत सारी गलतियां करते हो। मंदिर जाते हो तो वहां दीप अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए, और मंदिर में कभी भी गहरे काले कलर के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, और एक वस्त्र से कभी भी मंदिर नहीं जाना चाहिए। इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। और मंदिर के में अपने जो झंडा लगा रहता है, ध्वजा लगी रहती है, उसके दर्शन अवश्य करना चाहिए। मतलब ऐसा कई जगह शास्त्र में लिखा हुआ है कि यदि आप मंदिर के अंदर नहीं जा पाते हो तो ध्वजा के दर्शन कर लेने से भी मंदिर के अंदर बैठे हुए देवी देवता के दर्शन का पुण्य मिलता है। और मंदिर में जाएं तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर मनुष्यों को देखा है खाली हाथ जाते हैं। अरे पुष्पमाला लेकर के जाइए, फूल लेकर के जाइए, नहीं हो तो फल लेकर के जाइए, दीपक जलाने के लिए दीपक लेकर के जाइए, घी मंदिर में दे दीजिए, तेल मंदिर में दे दीजिए, ताकि आपका पुण्य लग सके। तेल दान करने पर, दीपक के लिए तेल दान करने पर शनि की कृपा आपको प्राप्त होगी। फिर आप कहोगे साहब शनि महाराज लग गए, ढैया लग गई है, 7.5 लग गई है, अब मेरे हाथ पैर टूट गए। टूटेंगे ही टूटेंगे। आप मंदिर खाली हाथ जाते हो तो फिर मंदिर में आपको आशीर्वाद कैसे प्राप्त होगा? इसलिए मंदिर में जब भी जाएं खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हर मनुष्य को कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। और मंदिर में जो पुजारी जी रहते हैं, मंदिर में देख लें, पूछें कि पूजा में किस चीज की कमी है, वो सामान ले जाके भी दे देना चाहिए। कहीं न कहीं पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपको उसका फायदा अवश्य मिलेगा। तो मंदिर में ये बहुत सारी गलतियां जो आप करते हैं, ये हमने आपको बताई। मुझे उम्मीद है कि आप ये गलतियां नहीं करोगे। काली मां के मंदिर में
नींबू की माला अवश्य चढ़ाना चाहिए। दुर्गा माता को भी नींबू की माला चढ़ती है। काली मां को अनार की माला चढ़ती है। अनार की माला भी कभी कभी चढ़ा देना चाहिए। भैरव जी महाराज, इनको जायफल का भोग लगता है, उड़द के दही बड़े का भोग लगता है, इमरती का भोग लगता है। तो जब भी भैरव जी मंदिर जाए, इन तीनों में से कोई भी चीज आप लेके जा सकते हैं। जिस देवता को जो चीज पसंद होती वो चीज चढ़ाना चाहिए। यदि भैरव जी है आपके साथ में या भैरव जी मंदिर गए हैं तो वहां पे शराब अवश्य लेकर के जाए। तो इस प्रकार की कोई भी गलती आप न करें जो नॉर्मली आप करते रहते हो, जिसकी वजह से गुनिया हो गया, भोपा हो गया, पंडा पुजारी हो गया, ये आपको मतलब ईश्वर के द्वारा आपको कृपा कैसे प्राप्त की जाए, यह चीज हमने आपको बता दी। पालन करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, और लोगों को भी यह चीज बताएं, जो और लोगों को भी फॉरवर्ड कर दें, ताकि उनके जीवन में भी कष्टों का अंबार नहीं हो। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है।